अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक क्लास टेस्ट में, ठीक है, शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, ठीक है, यानी कि इसने गणित में कुछ अंक प्राप्त किए होंगे और अंग्रेजी में कुछ अंक प्राप्त किए होंगे, तो दोनों अंकों का जो योग हो गया वो हो गया 30, ठीक है। अब कहता है कि यदि, कंडीशन दे दिया कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, ठीक है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं, यानी कि पहले जो मिला होता गणित में उससे 2 अंक अधिक है और पहले जो अंग्रेजी में मिला होता, ठीक है, उससे अगर 3 अंक अभी अगर कम मिलते हैं और कम मिलने के बाद, ठीक है, तो जो उनका अंक बनेगा, ठीक है, 2 अंक अधिक और 3 कम करने के बाद जो उनका अंक बनेगा, जब हम उसका गुणनफल पर करते तो हो जाता है 210, ठीक है, क्या हो जाता है 210 हो जाता। तो हमको ज्ञात क्या करना है कि उसके द्वारा दोनों विषयों में, ठीक है, प्राप्त किए गए अंक हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इस प्रकार के सवाल में हम करेंगे क्या कि पहले हम मान लेते हैं कि गणित में उसको x अंक मिला, ठीक है, गणित में उसको, ठीक है, x अंक मिला, ठीक है। अब देखो दोनों विषयों को मिलाकर उसे 30 अंक मिला, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि अंग्रेजी में उसे अगर x अंक मिला होगा, ठीक है, अंग्रेजी में, ठीक है, अगर उसे x अंक मिला होगा, ठीक है, अंग्रेजी में अगर उसे x अंक मिला होगा तो गणित में कितना मिला होगा 30 माइनस एक्स, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर अंग्रेजी में x अंक मिलता है, ठीक है, और गणित में y अंक मिलता है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 30, ठीक है, तो x को हम क्या लिख सकते हैं 30 माइनस वाई, ठीक है, यानी कि इसको गणित में अगर y अंक मिलता है तो अंग्रेजी में कितना मिलता है 30 माइनस वाई, ठीक है। वही आपको समझना है कि अगर हम अंग्रेजी में मान लेते हैं उसको x अंक मिला, ठीक है, तो उसको गणित में क्या मिल जाएगा 30 माइनस एक्स, ठीक है। तो वहीं आपको यहाँ पर लिख लेना है कि माना, ठीक है, माना शेफाली को, ठीक है, शेफाली को, ठीक है, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, ठीक है, माना शेफाली को अंग्रेजी में प्राप्त अंक, ठीक है, माना शेफाली को अंग्रेजी में क्या अंक प्राप्त अंक, ठीक है, बराबर में x, अगर, ठीक है, उसको अंग्रेजी में x अंक मिला तो गणित में कितना मिल जाएगा, दोनों के अंकों का योग कितना है 30 है, तो अंग्रेजी में अगर x मिला होगा तो गणित में मिला होगा कितना 30 माइनस एक्स, तो गणित में प्राप्त अंक यहाँ से लिख दो, गणित में प्राप्त अंक, ठीक है, बराबर में 30 माइनस एक्स, ठीक है। इतना तो आपको यहाँ से कर लेना है। उसके बाद आपको चलना है प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न में क्या कर रहा है कि यदि, ध्यान दो, यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले होते हैं और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तब उनके अंकों का गुणनफल हो जाता है 210। तो हम गणित में क्या करते हैं 2 अंक बढ़ा देते हैं। गणित में पहले है 30 माइनस एक्स, इसमें हम क्या करते हैं 2 अंक बढ़ा देते हैं, तो 30 माइनस एक्स में हम इस तरीके से 2 अंक बढ़ा दिए, ठीक है। फिर अंग्रेजी में क्या होते 3 अंक कम होते, ध्यान दो, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं, अंग्रेजी में हम माने हैं x अंक, तो अंग्रेजी में हम क्या करते हैं 3 अंक कम कर देते हैं, तब दोनों का जो गुणनफल होता है, तो दोनों का जो गुणनफल होता है वो 210 के बराबर होता है। ये आपका प्रश्न में करा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रश्न से चल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल है, इसको सॉल्व करके एक द्विघात समीकरण लाएंगे और उसको सॉल्व करके हम दोनों विषयों में प्राप्तांक ज्ञात कर लेंगे। तो ये 30 और प्लस में 2, ये 32 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका इंटू में x माइनस 3, ठीक है, बराबर में हो जाएगा 210। अब हम क्या करते हैं गुना करते हैं 32 इंटू एक्स, 32x, ठीक है, माइनस 32 इंटू 3, ठीक है, तो 32 दिया माइनस का 96, माइनस एक्स इंटू प्लस एक्स, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस ये प्लस और ये आपका प्लस का 3x बराबर में 210। उसके बाद हम क्या करते हैं सबको उस पार भेजते हैं, इस सबको उस पार भेजते हैं। सबको उस पार क्यों भेजते हैं, ताकि मेरा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाए। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर उस पार जाएगा, तो इधर देखो एक चीज़ समझने का प्रयास करो, इस सब को हम उस पार भेजेंगे तो इधर कुछ नहीं बचेगा, सन्नाटा जीरो, ठीक है, और उधर हमको कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इधर जो मिलेगा इसको हम बाएं तरफ लिख लेते हैं और ये जो जीरो मिलेगा इसको हम दाएं तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इस माइनस एक्स स्क्वायर को उस पार भेजेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये देखो 32 और 3 प्लस का 35x इधर है, जब उस पार जाएगा तो माइनस का 35x, ये माइनस का 96 उधर है, उधर जाएगा तो प्लस का 96, और ये जो इधर पहले से प्लस का 210 है ये आपका जैसे का तैसे बना रहेगा, ठीक है, जैसे का तैसा क्या होगा बना रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको फिर से लिख लेते हैं, ठीक है, एक नए स्लाइड पे आपका एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ठीक है, माइनस का 35x आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है, और फिर देखो ये 96 और 210 दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा प्लस का 306, ठीक है, प्लस का 306 हो जाएगा, ठीक है, यही है, प्लस का 306 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर आप चाहो तो गुणनखंड विधि लगा लो, ठीक है, बराबर में जीरो है, और चाहो तो इसको द्विघात समीकरण से तोड़ दो। हम सिंपल इसको गुणनखंड विधि लगाते हैं। गुणनखंड विधि में हम आपको साइन प्रिडिक्शन, मतलब साइन कैसे पता किया जाता है कि जो दो संख्या में ये टूटेगा उस दोनों का साइन कैसे होगा हम आपको बताए थे। पहले हम a इंटू सी पता कर लेते हैं, तो a इंटू सी यहाँ पता करोगे तो प्लस का 306 हो जाएगा, क्योंकि a क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक और c आपका प्लस का 306। अब देखो a इंटू सी आपका प्लस में एक नंबर आया, यानी कि दो संख्याओं को गुना करने से, a भी कोई संख्या थी b भी कोई संख्या थी, दोनों को गुना करने से प्लस में कोई नंबर आया। इससे स्पष्ट होगा कि दोनों प्लस में होगा या तो दोनों माइनस में होगा। अब दोनों प्लस
प्लस में होगा कि दोनों माइनस में होगा, ये बताएगा आपका बी। अगर बी प्लस में रहा होगा, बी कैसे आएगा, दो संख्या में तोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने से बी आएगा। तो दो संख्याओं को जोड़ने से बी पॉजिटिव तभी आएगा जब दोनों पॉजिटिव हो। अगर बी आपका निगेटिव है तो दो संख्या को जोड़ने से निगेटिव तभी आएगा जब दोनों निगेटिव हो। तो बी यहाँ पर मेरा निगेटिव है, तो इससे स्पष्ट होगा कि जो दोनों संख्या होगी वो निगेटिव होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, जो अगर बड़ा बड़ा नंबर यहाँ पर है तो a इंटू सी प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसका गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड जो भी आता है, ठीक है, गुणनखंड जो भी आता है उसको दो संख्या के टर्म में तोड़ते हैं, जिसको जोड़ने से आपका क्या आ जाए, -35 आ जाए। जैसे हम यहाँ पर -35 को तोड़ेंगे तो इसको हम -18x और -17x, ठीक है, प्लस 306 बराबर में 0 लिख सकते हैं। देखो, ठीक है, दोनों संख्या आपका निगेटिव में है, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो -35 बन जाएगा और दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस इंटू प्लस और 18 इंटू 17 306 बन जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर करके भी दिखा देते हैं कैसे गुणनखंड किया जाता है। a इंटू सी 306 है, इसका गुणनखंड कर देते हैं। पहले 2 से लगा लेते हैं तो 15, ये 3 बार में लगाएगा, फिर 17 नामा 153 हो जाएगा, फिर 3 तिहाई 9। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम 2 गुना 3 गुना 3 गुना 17 लिख सकते हैं। अब आज गुणनखंड कर दिए, फिर करते क्या, इसको दो संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों में जो मेरा साइन, ठीक है, पहले साइन पता कर लिए कि दोनों माइनस होगा, फिर दोनों में माइनस साइन लगा लेते हैं। ठीक है, फिर दोनों को जोड़ने से अगर -35 आ जाता है तो वही जो मेरा संभावना था, ये जो हम दो संख्या प्राप्त किए थे वही मेरा क्या हो जाएगा, उसी में दोनों, ये मेरा बीज होगा उसी दो संख्या में टूट जाएगा। ठीक है, उदाहरण से समझो, डायरेक्ट एग्जाम्पल से। ठीक है, मान लो इसको हम लिख देते हैं 3 दूना 6 और 6 18। ठीक है, और ये 17 है, गुना 17 ऐसे ही रहने देते हैं, फिर लगा देते हैं दोनों में साइन, -18 -17। अब देखो, -18 -17 गुना करेंगे तो 306 आ ही जाएगा। ठीक है, क्या -18 और -17 करने से -35 आएगा। ठीक है, यानी कि जो मेरा -35 था वो -18 और -37 में टूट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, गुणनखंड पता करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, -18 और -17 में तोड़ दिए। ठीक है, अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है करने तो इसके लिए सेपरेट वीडियो है, उसको आप पहले देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से x कॉमन लेंगे और यहाँ से 17 कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो ये x - 18 बचेगा, और यहाँ से हम -17 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आपका x - 18 बचेगा बराबर में 0। ठीक है, फिर यहाँ से 2 टर्म बन जाएगा, दोनों से x - 18 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो फिर क्या बचेगा, यहाँ से x - 18 कॉमन लिए तो x बचेगा, और यहाँ से x - 18 कॉमन लिए तो -17 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, x - 18 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार x - 17 को 0 के बराबर करेंगे। x - 18 को 0 के बराबर करेंगे तो -18 उधर जाके +18 और -17 उधर जाके हो जाएगा +17। ठीक है, यानी कि यहाँ से x की 2 वैल्यू आई, एक +18 और एक +17, दोनों वैल्यू संभव है क्योंकि x हम क्या माने हैं, ठीक है, अंग्रेजी में प्राप्त अंक। ठीक है, यहाँ पर आपको सवाल का उत्तर एंड कैसे करना है, फिनिश कैसे करना है, फिनिश करना है इस तरीके से कि अगर x की वैल्यू 18 होती है, यानी कि अगर अंग्रेजी में प्राप्त अंक यानी कि x बराबर 18 होता है, ठीक है, तो गणित में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, 30 - x यानी कि 30 - 18 यानी कि 12। ठीक है, तो आपको लिख देना है, तो गणित में प्राप्त अंक आपका हो जाएगा 12। ठीक है, तो गणित में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा, इसको भाषा में लिख दो। ठीक है, यदि अंग्रेजी में प्राप्त अंक, यदि अंग्रेजी में प्राप्त अंक, ठीक है, x हम क्या माने थे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो अगर अंग्रेजी में प्राप्त अंक आपका 18 होता है तो गणित में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा, 30 - 18 यानी कि 12। नहीं, यदि आपका अंग्रेजी में प्राप्त अंक 17 होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक पॉसिबल वैल्यू है, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक आपका 17 होता है तो गणित में प्राप्त अंक आपका हो जाएगा 30 - 17 यानी कि 13। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को फिनिश कर देना है। लास्ट में इतना लिख देना कि यदि अंग्रेजी में प्राप्त अंक 18 है तो गणित में 12, नहीं, यदि अंग्रेजी में प्राप्त अंक 17 है तो गणित में प्राप्त अंक 13। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना है, फिनिश करना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या होता है, सॉल्व होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6।